ओमिक्रॉन ये जो नया वेरिएंट सामने आया है उसके 8 मरीज महाराष्ट्र में पाए गए हैं और उसमें से 7 मरीज पुणे और पिंपरी चिंचवड़ से है। तो इन मरीजों को लेकर जो चिंता बढ़ी है, क्या कुछ करना चाहिए, सावधानी कैसी बरतनी चाहिए, इस विषय में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप आवटे सर है जो कि स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर है हेल्थ डिपार्टमेंट से। सर क्या कहेंगे, 7 मरीज पुणे और पिंपरी चिंचवड़ से, क्या कुछ करना चाहिए, इनमें सिम्टम जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? नहीं, देखिए, ओमाइक्रॉन जो है 25 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब पहली बार बताया कि इस तरह का एक नया वेरिएंट अभी इमर्ज हुआ है, और दिस वेरिएंट इज़ बेसिकली वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी कि एक चिंता का विषय है। क्योंकि इसके स्पाइक प्रोटीन एरिया में 30 से ज़्यादा म्यूटेशन है, तो स्वाभाविक रूप से विश्व भर में एक चिंता बनी रही कि इसके कारण इस नए वेरिएंट को क्या नए गुणधर्म प्राप्त होंगे, उसके अभी तक का जो ट्रांसमिशन रेट है, जो सिविरिटी है डिसीज़ की, या बेसिकली इम्यूनिटी बाईपास करने का जो एक तरीका है, उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी, क्या क्या होगा। अभी जो महाराष्ट्र में 8 केस मिले हैं, अगर हम इसको देखें तो इन 8 केसों के ऑलमोस्ट 6 केस जो इसमें है वो असिम्टोमेटिक है, यानी कि उनको कभी भी कुछ भी सिम्टम आया ही नहीं। और मात्र 2 लोगों को एक हल्की सी बुखार एक दिन के लिए थी, बाकी उनको भी कुछ नहीं है। तो यानी कि कुल मिलाकर 8 भी जो मरीज है उनमें सिम्टम जो है वो बिल्कुल माइल्ड है या ना के बराबर है। तो इसके अंदर जो 8 मरीज है, जैसे पुणे और मुंबई, तो सभी के सभी लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ था, क्योंकि ये वैक्सीन को भी बाईपास कर रहा है। नहीं, अभी देखिए कि वैक्सीन के लिए इसमें बेसिकली जो 8 मरीज है, 8 मरीज में 3 लोग जो है वो 18 साल से छोटे बच्चे हैं। तो नेचुरली ये जो एज ग्रुप है वो आज की तारीख में जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जाहिर है कि इन 3 लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है। बाकी के जो 5 बचे, उसमें से 4 लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हुए हैं। सिर्फ एक जो कल्याण डोंबिवली का केस है, उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया क्योंकि वो मरीन इंजीनियर है और उनका ज़्यादातर काम पिछले 6 महीने से वो समुद्र पर थे, किसी पोर्ट पर उनको उतरने की इजाज़त नहीं थी, तो नेचुरली वो वैक्सीन नहीं ले पाए। बाकी सभी लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि बेसिकली जो डिसीज़ है वो असिम्टोमेटिक टू माइल्ड इसी रेंज में है, मॉडरेट भी नहीं है। तो इसीलिए सभी हेल्थ के हिसाब से स्टेबल है। ये इसमें सबसे ज़रूरी बात तो ये है। अब दूसरी देखने वाली बात यह है कि ये कितने जल्दी से फैल पाता है। तो अभी देख रहे हैं हम कि जैसे कल्याण डोंबिवली का जो केस है, उसके लगभग लगभग 50 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स को टेस्ट किया गया, कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया। यहाँ भी जो 13 लोग थे पिंपरी चिंचवड़ में, उनको टेस्ट किया गया, उसमें से 3 लोग पॉजिटिव आए। तो अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से उसका ट्रांसमिशन भी हो रहा है। लेकिन जैसे अभी बहुत शुरुआती दौर है और अभी अभी हमको सिर्फ 8 केसेस मिले हैं, तो हमें कब लगभग 2-3 हफ्ते के लिए ये सारा जो ट्रेंड है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, और तभी हम जाकर इस नए वेरिएंट के बारे में कुछ अंतिम भाष्य कर से पाएंगे। कितने मरीज घर पे है क्वारंटाइन, और कितने इंस्टीट्यूशनल या अस्पताल में भर्ती करने पड़े? नहीं नहीं, ये भर्ती करने पड़े वाली बात नहीं है। बेसिकली गाइडलाइंस ये है कि अगर कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव आता है और उसका जब टेस्ट आरटीपीसीआर ही पॉजिटिव आता है, तभी इन मरीजों को हम एक सेपरेट आइसोलेशन फैसिलिटी में भर्ती करते हैं, क्योंकि जब संभावना रहती है कि इंटरनेशनल ट्रैवल की संभावना है और संभावना ये है कि इसमें ओमिक्रॉन निकल सकता है, तो नेचुरली उसका ट्रांसमिशन ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए उनको और मरीजों के साथ हम किसी आइसोलेशन वार्ड में नहीं रखते, लेकिन उनको अलग एक आइसोलेशन वार्ड बनाकर उसमें रखते हैं। तो इसीलिए ये सारे लोग अभी एडमिट हैं। सभी के सभी इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं यस, यस, आइसोलेट किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे कल्याण डोंबिवली वाला आर्ट गैलरी सीसीसी में है। यहाँ के जो पीसीएमसी के जो है वो
वहाँ का जिजामाता अस्पताल जो है वहाँ है, तो ये सभी लोग जो जो भी है उनको कहीं ना कहीं भर्ती किया हुआ है। और भी नई कुछ गाइडलाइन आई है WHO से, जो ऐसे कह रही कि ये ज़्यादा सीवियर नहीं होने से बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये सारा जो है वो बेसिकली जो जानकारी हमें हर दिन मिल रही है, जैसे साउथ अफ्रीका में अभी केसेस बढ़ तो रहे हैं लेकिन उनकी सिविरिटी काफ़ी कम है, हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ये अभी तक WHO ने कहा है कि अभी तक 38 देशों में ओमाइक्रॉन पाया गया है, लेकिन किसी भी देश ने ओमाइक्रॉन विषाणु के कारण किसी की डेथ का रिपोर्ट अभी तक नहीं किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बहुत शुरुआती समय है और हमें एक दो हफ्ते और देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये विषाणु आगे चलता है, उसके क्या गुणधर्म हमारे सामने आते हैं। लेकिन आज तक का जो है वो ऐसा लग रहा है कि ये कुल मिलाकर माइल्ड डिसीज़ है और उसमें कोई चिंता की या पैनिक की बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक ज़रूर है कि आम आदमी जो हम सब लोग हैं वो व्यवस्था को सहकार्य करे कि अपने निजी व्यवहार में और अपने सामाजिक व्यवहार में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बहुत ज़रूरी आज भी है। तो वो हम हमारे व्यवहार में लाए। ये सारा वायरस बता रहा है कि यू हैव टू फॉलो द डूज एंड डोंट्स फॉर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये है डॉक्टर प्रदीप आवटे बता रहे थे कि क्या कुछ करना चाहिए, सावधानी बरती जा रही है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है उन्हें हमें फॉलो करने हैं, तभी हम कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट से भी दूर रह पाएंगे। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।